नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रीगाबालिन कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, ये जो प्रीगाबालिन ड्रग आता है कैप्सूल्स की फॉर्म में आता है और ये एक एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन होती है। एंटी एपिलेप्टिक मतलब अगर किसी के एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो तो उस एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए कैप्सूल्स दिए जाते हैं। एपिलेप्सी होती क्या है? देखो, किसी के सीजर्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब मिर्गी के दौरे की प्रॉब्लम होती है। और अगर वही मिर्गी के दौरे जैसे अभी आ गए, 30 मिनट्स बाद में वापस आ गए, 1 आवर बाद में वापस आ गए, 2 आवर्स बाद में वापस आ गए, अगर यही प्रोसेस चलती रहती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एपिलेप्सी। तो इस एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए प्रीगाबालिन के कैप्सूल्स दिए जाते हैं। इसके अलावा किसी के नर्व पेन हो, नर्व पेन मतलब जैसे कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें अपने मसल्स पेन वगैरह होता रहता है बहुत खतरनाक, और अपन काफ़ी एनाल्जेसिक्स जैसे पैरासीटामोल ले लेते हैं, आइबुप्रोफेन ले लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से अपने को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं मिलता है, बिल्कुल भी जो पेन होता है उसमें रिलीफ नहीं मिलता है। तो हो सकता है वो जो पेन है वो नर्व पेन की वजह से पेन हो रहा हो। तो ये नर्व पेन को ठीक करने के लिए भी प्रीगाबालिन के कैप्सूल्स दिए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि प्रीगाबालिन अपनी बॉडी में इफेक्ट कैसे करता है। ये अपनी बॉडी में ब्रेन में जाके इफेक्ट करता है, और ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी जो एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्टिविटीज होती रहती है उन एक्टिविटीज को ये नॉर्मल करता है, और नॉर्मल करके अपनी बॉडी में इफेक्ट शो करता है। तो इस तरह से अपनी बॉडी में इफेक्ट करता है। दोस्तों, काफी बार क्या होता है कि प्रीगाबालिन के जैसे साइड इफेक्ट्स या फिर दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं प्रीगाबालिन कैप्सूल्स की वजह से, तो वो अपन अब भी देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट इंक्लूडेड रहता है ब्लड विजन। ब्लड विजन मतलब अगर कोई प्रीगाबालिन कैप्सूल्स को यूज में ले रहा है वो ब्रेन में जाके इफेक्ट करती है, तो ब्रेन में जाके इफेक्ट करने की वजह से उसमें ब्लड विजन देखने को मिल सकता है। ब्लड विजन मतलब धुंधलापन दिखना, ये देखने को, या फिर किसी में डिजीनेस चक्कर आना देखने को मिल सकता है, या फिर किसी का जो माउथ है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो सकता है, ड्राइनेस इन माउथ ये देखने को मिल सकता है, या फिर किसी में वेट गेन हो सकता है, फ्रीक्वेंट वेट गेन। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि अपने आप यूजुअली रिलीफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं अपने आप। लेकिन यही साइड इफेक्ट्स आपको ज्यादा बढ़ते दिखाई दे, ज्यादा रोड्स होते दिखाई दे, तो उस कंडीशन में आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिनमें अपने को प्रीगाबालिन कैप्सूल्स नहीं लेने चाहिए। अगर किसी के सीओपीडी की प्रॉब्लम हो, सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये एक लंग्स की प्रॉब्लम होती है जो एंड स्टेज पल्मोनरी डिजीज भी बोलते हैं जिसको। तो अगर किसी की ये प्रॉब्लम हो तो उनको ये जो मेडिसिन है वो बिल्कुल भी यूज में नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा किसी के कार्डियक की प्रॉब्लम हो, कार्डियक अरेस्ट आया हुआ हो, कार्डियक अटैक आया हुआ हो किसी के, तो उनको भी ये जो कैप्सूल्स है उसको यूज में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा किसी के रीनल फेलियर की शिकायत हो या फिर लीवर फेलियर की शिकायत हो तो उनको भी ये यूज में नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप प्रीगाबालिन मेडिसिन को यूज में लेते हो और लेते ही आपकी बॉडी में जैसे रेडनेस होने लग जाए, ये इचिंग खुजली चलने लग जाए बार बार, या फिर आपके आंखों से नाक से पानी बहने लगे, बार बार स्नीजिंग छींके आने लग जाए, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के। तो अगर आप में प्रीगाबालिन कैप्सूल्स लेते ही अगर आप में ये सिम्टम्स देखने को मिले तो आप उस दवा को वहीं पे तुरंत होल्ड कर दें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनके पास जाके कंसल्ट जरूर करें और उनको इस कंडीशन के बारे में बताएं कि मेरे कैप्सूल्स लेते ही ये सिम्टम्स अराइज हुए थे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और दवा को कंटिन्यू रखते हैं तो उस कंडीशन में ये जो दवा होती है आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शन से शो कर सकती है, जो कि बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो इससे बचने के लिए आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों, हमेशा दवा का प्रयोग डॉक्टर के परामर्श से करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से करें, अपने आप से दवा बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।